नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दरअसल होता क्या है, हम अपने अंदर की ऊर्जा को ना ही समझ पाते हैं और ना ही जान पाते हैं। हमारे अंदर इतना अंधेरा भरा रहता है जीवन में, उससे आगे की ना ही हम सोच पाते हैं और ना ही आगे की हमें कुछ दिखाई ही देता है। और फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। कभी इनके दरबार तो कभी उनके दरबार पर जा जाकर हमारे जूते चप्पल तक गिर जाते हैं। ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है हम सभी के जीवन में। हम अपने जीवन में बेतहाशा भागते रहते हैं और फिर भागते ही रह जाते हैं। हम अपने जीवन की उलझनों में उलझकर इस प्रकार रह जाते हैं कि समस्या को ही दरकिनार नहीं कर पाते। अगर हर मानव अपनी समस्या को दरकिनार कर दे तो जीवन में कोई समस्या ही नहीं रहे। आखिर कोई इंसान समस्या को दरकिनार कैसे कर सकता है? यह भी बहुत बड़ा सवाल पे सवाल है। आखिर कैसे और किस तरह? इस वीडियो के माध्यम से इसी ज्वलंत समस्या का समाधान बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक भी व्यक्ति इस वीडियो को देखकर प्रेरणा का स्रोत बनकर अपने हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर अपने जीवन के पथ पर अपने जीवन को अपने लिए तथा दूसरों का भी प्रेरणा का स्रोत बन गए तो मैं समझूंगा मेरा यह वीडियो बनाना सफल रहा। एक सवाल जो आप सभी के लिए कुछ पल कुछ समय के लिए छोड़ जाता हूं, इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो के मध्य भाग में ही बताऊंगा। एक इंसान का इतना हौसला जो सिर्फ एक छेनी हथौड़ा की बदौलत पहाड़ के सीने को चीरकर रास्ता निकाल दिया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, आमजन के लिए, क्योंकि उन सबको रास्ता मिले ये एक ऐसी मेहनत की कुर्बानी है। जब तक संसार रहेगा ऐसे मानव की मेहनत को हमेशा याद किया जाएगा। जब जब आमजन इन रास्तों को तय करेंगे, इन रास्तों पर चलेंगे, इन रास्तों से गुजरेंगे, वह कर्मठ कर्मयोगी कर्म योद्धा अपने हाथ में छेनी हथौड़ा लिए हमेशा याद आता रहेगा, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन ही इन रास्तों को बनाने में अपने आप को समर्पित कर दिया। और वो है वीर योद्धा दशरथ मांझी। इनकी लगन दृढ़ संकल्प ही था जो पहाड़ के सीने को चीरकर रास्ता निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका। पसीने की एक एक बूंद गवाह के रूप में हमेशा लोगों को याद आता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। यही दशरथ मांझी आप है, आप सब में है दशरथ मांझी, जिन लोगों का किसी न किसी रूप में अंक 8 अंक 7 के साथ अंक 1 का संबंध जुड़ा है या जुड़ा रहता है। क्या आप जानते हैं दशरथ मांझी के साथ अंक 5 अंक 1 अंक 8 का संबंध कैसे जुड़ा है? पिछले वीडियो के माध्यम से अंक 2 अंक 7 अंक 8 108 जन्मों का सफर में बता चुका हूं। इन अंकों का संबंध आपसे कैसे जुड़ा है अच्छी तरह से समझ लें, जान लें। दशरथ मांझी का जन्म 14/1/1934 है। अगर हम इनके जन्म का विश्लेषण करें तो इस अवधि में जन्म लेने वाले जातक का अंक विज्ञान के अनुसार मकर राशि, स्वामी ग्रह, कर्म फलदाता शनिदेव, जिनका अंक 8 है और जन्म की यह अवधि सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। अब मूलांक 14:5 अर्थात बुध देव को दर्शाता है। बुध देव दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ता लिए जिद के हाथ को दर्शाता है, हाथ में लिए हुए कार्य के प्रति जुनून को दर्शाता है। अब महीना 1 अर्थात जनवरी, अंक 1 सूर्य देव को दर्शाता है, जो उद्देश्य का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, दिशा देकर दशा को बदलने का स्रोत है। पसीने के एक एक बूंद जब शरीर से बहकर तपते हुए पत्थर पर जब गिरता है और गिरकर तपते पत्थर से जब भाप बनकर शरीर को झुलसा देता है, तब यही भाप व्यक्ति को कर्मठ कर्मशील कर्म योद्धा बनकर अपने हाथ में लिए हुए जंग को जीतने की ओर दर्शाता है। अब भाग्य धारा 1934 इन सभी अंकों को जोड़ने पर अंक 17 अर्थात 17 को दर्शाता है। अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव को दर्शाता है, जो आपके किए हुए जब तब को अपनी तराजू की कसौटी पर कसकर तौलकर कर्म के द्वारा किए गए फल को दर्शाता है। भाग्य धारा 1934 17 अंक 17 बहुत ही अधिक आध्यात्मिक अंक है। 8 कोण वाला शुक्र सितारा इस अंक का प्रतीक चिन्ह है। अंक 17 इसे शांति तथा शुद्ध प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस अंक 17 का अर्थ होता है व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों और परीक्षाओं में अपने आत्मबल से विजय प्राप्त करेगा। इस अंक को अमरता का प्रतीक माना जाता है।
इसका अर्थ है व्यक्ति का नाम उसकी मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। बस इसका संबंध अंक 4 या अंक 8 से नहीं हो तो अंक 17 सौभाग्यशाली अंक है, वरना अंक 4 के साथ ही उलझ कर रह जाता है, फंस कर रह जाता है। इसके बाद जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ने पर अंक 14 की पुनः आवर्ती के साथ अंक 14 = 5 अर्थात बुध देव की भी पुनः आवर्ती होती है। जो अंक 5 दशरथ माझी का भाग्यांक को दर्शाता है, यही वो अंक 5 है जो मूलांक 8 या किसी भी प्रकार से अगर जातक के जीवन में अंक 8 के साथ होने से अंक 5 चाहे उम्र का हो या तारीख बनकर जीवन में आए, हमेशा सफलता दिलाता रहेगा। यह दिलाता है, व्यक्ति को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए अंक 8 के जातक अगर आप अपने जीवन की दिशा तथा दशा को बदलना चाहते हैं तो अपने नाम के अंक को बैलेंस जरूर करवा लें। यह नाम का बैलेंस विशेष तौर से मूलांक 2, मूलांक 4 तथा मूलांक 8 के जातकों के जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, वरना ऐसा ना हो कि अपने जीवन में संघर्ष करते करते हाथ में लिए हुए छेनी हथौड़े को ही, जो आपका प्रेरणा का स्रोत है, जमीन पर ही न डाल दे। जब सुबह सूर्य देव निकलते हैं, चारों तरफ रोशनी प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है, चिड़ियाँ चहचहाने लग जाती है, लोग पूजा अर्चना करने लग जाते हैं और फिर सब अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा प्रकाश को प्रकाश में लाने वाला कौन है? आप, सिर्फ आप। क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं तो प्रकाश की कोई पहचान नहीं, प्रकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रकाश को प्रकाश में लाने वाला कौन है? अंधेरा आप है। जब रात में घना घोर अंधकार छा जाता है तब भी आपकी सोच जागती रहती है, सिर्फ इस बात के लिए कभी तो मेरे जीवन का अंधेरापन दूर होगा। बस आप इतना समझ लें, आपने ही प्रकाश को जन्म दिया है। आप ही का दूसरा रूप प्रकाश है, जिसको आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों को रोशनी में लाने वाला, दूसरों को मालो माल करने वाला खुद अंधेरे में है। किसी भी क्षेत्र में नजर उठाकर देख लें, आप जैसे हमारे ऐसे व्यक्ति विशेष का योगदान रहा है, जिसके मेहनत के बलबूते पर उस व्यक्ति का नाम दुनिया के प्रथम स्थान पर अमीरों के लिस्ट में। क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया, प्रथम स्थान पर पहुंचाने में कितने लोगों का समूह, उनके बिजनेस को, उसकी कंपनी को, उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में किन किन लोगों का कितना कितना सहयोग है? नहीं ना? तो सोचें, आपको सोचना पड़ेगा। यही बात है कि हम कभी सोचते ही नहीं हैं। ये सब आप हैं, मूलांक 8 के जातक, जिनके मेहनत, लगन, ईमानदारी के बल पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े होटल, न जाने बहुत कुछ आपके मेहनत पर ही खड़ा है। और आपको क्या मिलता है? चंद पैसे। मेहनत कौन कर रहा है? आप। आपके मेहनत का फल कौन खा रहा है? वो, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। आपको एक एक पैसों के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन वो आपके मेहनत के दम पर ऐशो आराम की जिंदगी कौन जी रहा है? वो, जिनके लिए आप रात दिन मर मर कर काम कर रहे हैं। बस आप इतना जान लें, आपसे हैं वो, उनसे आप नहीं। आप अपने अंदर विश्वास का दिया जलाएं, फिर देखें आप स्वयं ऊंची ऊंची बिल्डिंग के मालिक बन सकते हैं। आपका भी नाम विश्व के प्रथम स्थान पर आ सकता है। आप सिर्फ एक कदम विश्वास की रोशनी के साथ आगे बढ़ाएं, फिर देखें आप जैसे जैसे आपके कदम बढ़ेंगे, मान सम्मान, धन दौलत का ढेर लगता चला जाएगा। छोटा सा ही सही, अपने आंख को त्याग कर छोटे स्वरूप में अपना बिजनेस अति विश्वास के साथ खुद की सोच से उत्पन्न बिजनेस को जन्म दें, उस पर लगातार बिजनेस को ही समर्पित करते हैं। फिर देखें, एक दिन ऐसा आएगा, आप स्वयं एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मजदूर को आपसे प्रेरणा मिलेगी। उसके जीवन का आप एक ऐसा आय का स्रोत बन जाएंगे जो कभी न समाप्त होने वाला स्रोत बनकर उनके जीवन में आएगा। आप देश को ही नहीं, घर, परिवार, समाज, दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे। एक ऐसा मिसाल बन जाएंगे जिसको दुनिया याद करेगी, क्योंकि आपसे ही यह प्रकाश से आप नहीं। उठें, हिम्मत करें, हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर निकल पड़े अपने कर्म पथ के बिजनेस को परवान चढ़ाने। किसी का साथ नहीं, किसी का साथ नहीं, अकेला, सिर्फ अकेला, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के प्रलोभन में नहीं। आपको एक बात का और पता नहीं है, अंक 8 2 शून्य से बना है। नीचे का शून्य सिर्फ अंधकार को ही नहीं दर्शाता है, वह धरती के उस भाग को भी दर्शाता है जिसके सीने को चीरकर फसल बोए जाते हैं। इसी धरती पर जहां देवों का देव महादेव निवास करते हैं, तो दूसरी तरफ गंगा, यमुना, सरस्वती, विशाल समुद्र है, तरह तरह के जीव जंतु हैं, पहाड़ है, वनस्पतियां हैं। इस धरती पर जहां स्वयं ईश्वर समय समय पर अवतार लेकर लीला करने आते हैं, वो है आप स्वयं धरती हैं।
इस धरती का दूसरा शून्य जो नीचे के शून्य से ठीक ऊपरी भाग पर टिका हुआ है, वह पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। यह सब आपके सिर पर ही टिका हुआ है, अर्थात आपके मस्तिष्क पर। इसलिए मुल्लंग 8 के जातक के ना समझ सोच के कारण बिना वजह, कोई वजह नहीं होने पर भी एक बोझ की तरह बना रहता है इनके सिर पर। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे सिर पर ही टिका हुआ है पूरा का पूरा ब्रह्मांड का दायित्व। प्रकाश, जितने भी ब्रह्मांड में देव हैं, गंधर्व में, सब आपके सिर के ऊपरी भाग पर ही टिका हुआ है। यहां तक कि सूर्य देव भी बेवजह की इधर उधर की सोच में भटक कर आप खुद अपने सिर दर्द का कारण नहीं बने। सोच सोचकर अपने दिमाग की ऊर्जा को प्रभावित कर खुद की सोच के कारण मस्तिष्क की ऊर्जा का लेवल गिराकर खुद मूर्छित होने का कारण नहीं बने। जबकि आपके जीवन की कोई समस्या नहीं, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या मानकर चल रहे हैं, जिसे आपको दरकिनार करने की आवश्यकता है। एक ऐसा समय जहां सूर्य देव का अस्त होना और रात्रि के शुभारंभ के बीच संध्या काल का समय होता है, जहां ना ही प्रकाश होता है और ना ही अंधकार। आपके जीवन का यही वह संध्याकालीन है जिसके सहारे आप अपने जीवन को प्रकाश और अंधकार के बीच सिर्फ एक संध्याकालीन का दिया जलाकर आप अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं। जिसे आप अपने जीवन का अंधेरापन समझ रहे हैं, संध्याकालीन में संध्या का दीपक की ज्योत, दीपक का प्रकाश आपके जीवन के अंधेरापन को दूर करके आपके जीवन का अंधेरापन दूर करता रहेगा। संध्या के समय विशेष तौर से श्री तुलसी जी के सामने दीपक जरूर जलाएं और खुद महसूस करें अपने जीवन रूपी ऊर्जा को ऊर्जावान होते हुए। होठ नहीं हिले, जीभ नहीं हिले, हमेशा सिर्फ बांके बांके के मंत्र का जाप करें और फिर देखें आपके जीवन में चमत्कार कैसे होता है। आपके जीवन की सारी समस्याएं चुटकियों में दूर हो जाएगी। लेकिन हृदय से जाप करें, क्योंकि बांके बिहारी हृदय में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं। आपके जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है, जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, जिनको आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार हिम्मत करके देखें, सैकड़ों हाथों को आपके कारण रोजगार मिलेगा। एक बार, सिर्फ एक बार ही आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, बार बार नहीं। फिर कभी आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बात और, मुल्लंग के 8 के वो जातक जो नौकरी पेशा जातक है, और नौकरी के साथ साथ अपने खुद का किसी भी प्रकार का, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, समय निकालकर पार्ट टाइम कार्य जरूर करें, या किसी भी प्रकार का छोटा बिजनेस। जो जातक अपना बिजनेस करते हैं वो जातक कभी ख्याली पुलाव के चक्कर में न फंसे, नहीं तो आपका जीवन मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हो जाएगा। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसी पर चाहे शनै शनै ही सही अपना फोकस बनाए रखें, वरना आपके जीवन में ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है या हो जाएगी जिससे आपका शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक उलझनों में उलझकर आप फंस सकते हैं। आपके 23, 32, 41, 50, 55, 68 अर्थात अंक 5 आपकी यही वो उम्र का साल है। इस उम्र में मेहनत करने से आप अपने देश का गौरव बन सकते हैं, अपने देश के झंडे का आप खुद स्तंभ बन सकते हैं। यही उम्र है आपके जीवन का उजाला। इस उम्र में आप बेशक घर परिवार की जिम्मेदारी का कर्तव्य निर्वाह जरूर करें, लेकिन उन सब से आपको अपने आपके व्यक्तित्व को अलग रखकर आपके जीवन की जो चाह है बनने की, उस पर जिंदगी के 10 साल आपको देना होगा, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो उम्र दर्शाया गया है वो सब करीब करीब 10 साल के अंतराल को दर्शाता है। यही आपके जीवन का उम्र का अंक 5 अर्थात बुध जब जब भी आपके जीवन में आएगा, आपको दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा। इस उम्र में आप डॉक्टर, शिक्षा विभाग, सेना, पुलिस विभाग, राजनीतिक क्षेत्र, जज, गायन, अभिनय, मेडिकल से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं अपने आप को। अगर आप अपने जीवन के रिश्तों में छिपे हुए धागों को आप समझ नहीं पाए तो आप स्वयं जलकर आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती को भी बिल्कुल आखिरी में पता चलता है। जिस धागे को उसने अपने सीने में छुपा कर रखा था, उसी धागे ने उसे जलाकर समाप्त कर दिया। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको बताऊंगा आपका संबंध आखिर गोलोक से क्यों है और कैसे, क्या संबंध रखता है गोलोक आपसे। साथ ही साथ दूसरे भाग में यह भी बताने जा रहा हूं ऐसा क्या करें जिससे आपकी दिशा तथा दशा ही बदल जाए या बदल कर रख दे।
इसके साथ ही तीसरे भाग में यह भी बताऊंगा अपने जख्मों पर ऐसा कौन सा मैलम लगाएं जिससे आप आज़ाद पंछी की तरह ऊंची उड़ान भरकर आकाश में भ्रमण कर सके, विचरण कर सके बिंदास। तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।